नमस्ते। एक सवाल है जो हर सरकार को, हर इकोनॉमिस्ट को परेशान करता है। अगर सरकार को अपनी कमाई, अपना रेवेन्यू बढ़ाना हो, तो उसे टैक्स रेट्स बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए? अब आप सोचेंगे, ये कैसा सवाल है? जाहिर है बढ़ाने चाहिए। पर जवाब इतना सीधा है नहीं। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प और उतना ही विवादास्पद आइडिया सामने आता है, द लाफर कर्व। चलिए आज इसी को समझते हैं। इस आइडिया को समझने के लिए पहले उस पहेली को समझते हैं जिसका सामना दुनिया की हर सरकार करती है। अपना खजाना कैसे भरा जाए। सोचिए, किसी सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसे क्या करना चाहिए? टैक्स की दरें बढ़ा देनी चाहिए या फिर उन्हें घटा देना चाहिए? पहली नज़र में तो जवाब एकदम साफ लगता है कि भाई टैक्स रेट बढ़ा दो, ज़्यादा पैसा आएगा। सिंपल मैथ्स है। पर क्या क्या ये हमेशा सच होता है? और इसी उलझाने वाले सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है एक सिद्धांत जिसे आज हम लाफर कर्व के नाम से जानते हैं। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये लाफर कर्व आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक थ्योरी है, एक ग्राफ है जो टैक्स रेट्स और सरकार की कुल कमाई के बीच का रिश्ता दिखाता है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये कहता है कि ज्यादा टैक्स का मतलब हमेशा ज्यादा कमाई नहीं होता। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि हम इस कर्व को खुद बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दो बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन से। सोचिए, अगर टैक्स की दर 0% है, 0%, तो जाहिर है सरकार कुछ नहीं कमाएगी, रेवेन्यू होगा 0। लेकिन यहां असली ट्विस्ट है। अगर टैक्स की दर 100% कर दी जाए, तब भी सरकार का रेवेन्यू 0 ही होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई, सिंपल सी बात है। अगर किसी की सारी कमाई सरकार ही ले लेगी तो कोई काम करेगा ही क्यों? कोई मोटिवेशन ही नहीं बचेगा। तो जब हमारे पास दो ऐसे पॉइंट हैं जहां कमाई 0 है, एक 0% टैक्स पर और दूसरा 100% पर, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक पहाड़ी जैसा, या कह लें कि उल्टे यू के शेप का कर्व बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 0 और 100 के बीच में कहीं ना कहीं एक पीक पॉइंट, एक शिखर जरूर है जहां सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो सवाल उठता है कि ये उल्टा यू जैसा शेप बनता ही क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करती हैं। आइए देखते हैं कि टैक्सेशन के ये दो पहलू क्या हैं। एक तरफ है जिसे हम अरिथमेटिक इफेक्ट या अंकगणितीय प्रभाव कहते हैं। ये सीधा साधा गणित है। अगर टैक्स की दर 20% से बढ़ाकर 30% कर दी तो सरकार को हर 100 रुपए पर 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और ताकत काम कर रही है, इकोनॉमिक इफेक्ट यानी आर्थिक प्रभाव। ज्यादा टैक्स रेट देखकर लोग सोच सकते हैं, भाई इतनी मेहनत क्यों करें जब कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार ले जाएगी। इससे हो सकता है कि वो कम काम करें या अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचे या टैक्स बचाने के दूसरे तरीके ढूंढे। नतीजा, जिस कमाई पर टैक्स लगना था वो कमाई ही कम हो गई। सुनने में और कागज पर तो ये थ्योरी बहुत ही लॉजिकल और आकर्षक लगती है ना? लेकिन जैसे ही हम इसे असल दुनिया की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी पर लागू करने की कोशिश करते हैं, हमें पता चलता है कि थ्योरी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और यही लाफर कर्व की सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। हम ये तो जानते हैं कि ऐसा एक कर्व मौजूद है, लेकिन कोई भी इकोनॉमिस्ट भरोसे के साथ ये नहीं बता सकता कि वो मैजिकल टैक्स रेट क्या है जहां सरकार की कमाई सबसे ज्यादा होगी। क्या वो 35% है, 45% या 70%? सच तो ये है कि कोई नहीं जानता। और इसी अनिश्चितता की वजह से लाफर कर्व की बहुत आलोचना भी होती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये असल दुनिया के जटिल आर्थिक बर्ताव को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है और इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है। कोई भी सरकार टैक्स कटौती को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है, ये कहकर कि इससे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, भले ही उस वक्त की आर्थिक सच्चाई कुछ और ही हो। तो इतनी सारी बहस और अनिश्चितता के बाद क्या हमें इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे कर्व से हमें एक बहुत ही जरूरी सबक मिलता है। देखिए, लाफर कर्व की असली कीमत किसी सटीक भविष्यवाणी में नहीं है। इसकी असली वैल्यू इस बात में है कि ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि टैक्स रेट्स सिर्फ नंबर नहीं होते, उनके व्यवहारिक परिणाम होते हैं। ये रेट्स लोगों के काम करने, बचत करने और निवेश करने के फैसलों पर सीधा असर डालते हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि लाफर कर्व मौजूद है या नहीं। ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ये है,
असली और कह सकते हैं कि खरबों डॉलर का सवाल तो ये है कि आज इस वक्त हम उस कर्व पर हैं कहाँ? क्या टैक्स बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा या उल्टा घट जाएगा? इसी एक सवाल का जवाब किसी भी देश की पूरी आर्थिक नीति को तय करता है।